एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे को क्वेश्चन आता है कि जी किस फ्रैक्चर को ऑपरेट करना है और कौन सा फ्रैक्चर हम नॉन ऑपरेटिव मैनेज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर एम.एस. नरूला, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट एट अपोलो क्लिनिक्स एंड सिटी हॉस्पिटल सेक्रेटरीट चंडीगढ़। जैसे मैंने बोला, आजकल एम्फेसिस यही है कि जल्दी से जल्दी पेशेंट का वो लिम्ब यूज़ हो, जल्दी से जल्दी वो खड़ा हो जाए। अगर हम प्लास्टर लगा के रखें तो वो फ्रैक्चर हो सकता है 2-2.5 महीने में जुड़ भी जाए, पर हम 2-2.5 महीने में भी एंड अप विद स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट्स और पेशेंट अपना काम नहीं कर सकता। तो आजकल हम उसको फिक्स करते हैं। बट देयर आर सम फ्रैक्चर्स जिसमें हम सर्जरी डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं, बिकॉज स्पेशली अगर वो जॉइंट का फ्रैक्चर है। अगर आपका फ्रैक्चर इज क्लोजर टू द जॉइंट, इन्वॉल्विंग द जॉइंट, चाहे वो नी जॉइंट है, चाहे शोल्डर जॉइंट है, जो जॉइंट के साथ फ्रैक्चर हो, तो हम चाहते हैं कि जैसे अगर एक नॉर्मल सरफेस जॉइंट है जो बॉल एंड सॉकेट, अगर वो स्मूथ रहेगा तो काम करता रहेगा। अगर वो ऊपर नीचे जुड़ गया, ठीक, तो उससे क्या होता है, वो जल्दी आर्थराइटिस आने का डर है, वो जल्दी जॉइंट तंग करेगा, घिसेगा, जुड़ तो जाएगा पर वो तंग करेगा। इन दैट केसेस हम एडवाइस करते हैं कि लेट अस ऑपरेट, लेट अस गेट ऑल द पीसेस टुगेदर, जितना भी हम कर सकते हैं और जितना भी हो सके उसको हम नेचुरल अलाइनमेंट में फिक्स करना चाहते हैं। उसके 2 फायदे हैं कि एक तो पेशेंट उस जॉइंट को जल्दी यूज़ कर सकता है, उसका नेचुरल फंक्शन रहेगा बिकॉज उसकी शेप नॉर्मल रहेगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो पेशेंट का फंक्शन है इज मच मोर सेटिस्फैक्टरी दैन इट वुड बी विद अ प्लास्टर। सो जो इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स विच आर इन्वॉल्विंग द जॉइंट सर्फेस should always preferably be operated upon, although they will unite without fracture, but the results of fixing it, matlab operative management, are much better than conservative, that is when we are not operating. This is my advice to all of you. And the other thing where we have now shifted from the यूज़ ऑफ इम्प्लांट्स, प्लेट्स एंड नेल्स, जैसे पहले अगर जैसे हिप फ्रैक्चर अगर आपने सुना हो, बहुत ही कॉमन है, एल्डरली लोगों में हिप फ्रैक्चर हो जाता है, या कोई बोन्स जैसे लंबी बोन्स, इसको हम फीमर कहते हैं, इसको हम टिबिया कहते हैं, जो हमारी लेग की लॉन्ग बोन्स होती हैं, पहले इनको हम प्लेट के साथ फिक्स करते थे। तो प्लेट्स लगती थी, बल्कि प्लेट्स होती थी, थोड़ा उसको प्लेट लगाने के बाद भी हम उसके ऊपर वेट नहीं डाल सकते थे क्योंकि वो टूटने का डर होता था, उसके स्क्रूज तंग करते थे। तो आजकल, और प्लस बड़ा सा इंसिजन देना पड़ता था। तो आजकल ये लंबी बोन्स जो फीमर, टिबिया, खासकर मैं बोलूँ जो लेग्स की बोन है, इनको हम प्लेट की बजाय जहाँ भी हो सके, जहाँ तक हो सके, कुछ केसेस में अभी भी प्लेट लगता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उनको नेल के साथ फिक्स करते हैं। अब ये नेल और प्लेट होता क्या है, आप मुझे यूजली पेशेंट पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप ये ऑपरेशन करने चले, हमें बता दो। आजकल दे आर वेरी अवेयर, पेशेंट्स आर वेल रेड, दे आर वेरी वेल अवेयर। आप चाहते हैं कि आपको पता हो कि कौन सा इम्प्लांट डाला है। सो पूछते हैं जी आप प्लेट डालोगे कि नेल डालोगे। सो प्लेट जो हम डालते हैं बोन के सरफेस पे होती है। अगर आप देखेंगे, जैसे ये प्लेट देख रहे हैं, ये प्लेट बोन के सरफेस पे है, ऊपर, बोन के ऊपर है, ठीक है। ये देखिए, ये प्लेट है, ये प्लेट बोन के ऊपर है। तो इसके मैंने आपको बता दिया डिसएडवांटेजेस ये होते थे कि बड़ा इंसिजन देना पड़ना था और ये प्लेट स्क्रूज तंग करते थे और टूटने का डर होता था, और उनको हम उस पर वेट जल्दी नहीं डाल सकते थे जब तक ये हड्डी जुड़ी ना हो। आजकल आपको पता हो, बोन एक हॉलो स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब की तरह है, अंदर उसकी हॉलो है। आजकल हम उस हॉलो स्ट्रक्चर को यूज़ करके उसमें हम नेल्स डालते हैं। खासकर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फीमर और टिबिया में हम छोटे से इंसिजन के साथ, अगेन द एडवांटेज ऑफ नेल्स इज वी यूज अ स्मॉल इंसिजन के साथ हम ये नेल्स को फिक्स अंदर डाल देते हैं बोन के अंदर, हॉलो, मतलब एक ट्यूब के अंदर समझिए दूसरी ट्यूब जा रही है। और उसका एडवांटेज ये है कि एक तो छोटा इंसिजन है, जब हम वेट डालते हैं तो वो नेल भी वेट ले लेता है, तो इसलिए उसको हम जल्दी उस पर वेट डालना अलाउ कर सकते हैं। और फिर उसके अंदर कुछ स्क्रूज होते हैं नेल के अंदर, ऊपर और नीचे, जिसको हम लॉकिंग नेल्स कहते हैं, इंटरलॉकिंग नेल्स। इससे जब हम ये लंबी बोन्स को फिक्स करते हैं तो सेकेंड डे आफ्टर सर्जरी और समटाइम्स द सेम डे patient can stand up and put full weight. So this is the advantage of putting nails. Wherever possible we like to put the nails, especially in long bones of the legs. Advantage, small incision, उसको हम लॉकिंग स्क्रू से उसको स्टेबिलिटी दे देते हैं। पेशेंट कैन वॉक द नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी, एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी मच फास्टर रिकवरी टाइम, ब्लडलेस होता है, पेनलेस होता है, क्योंकि इंसिजन छोटा सा है तो रिकवरी भी बहुत फास्ट है, एंड 2 to 3 days में वी कैन सेंड द पेशेंट। बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, वेदर वी पुट नेल्स और वेदर वी पुट प्लेट्स, that is not, the bone is not uniting because of nails or plates. This is what I tell all my patients कि ये नहीं फर्क पड़ता मैंने प्लेट डाल दिया कि नेल डाल दिया, ठीक है उनका एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, बट व्हाट विल मैटर, जो हीलिंग होनी है वो बोन से बोन को हील होनी है।
ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जरी का पर्पस क्या है कि जो टूटे हुए बोन्स हैं, टूटे हुए टुकड़े हैं, उनको आपस में हम जोड़ें, उसके अंदर उसको स्टेबलाइज करते हैं विथ आइदर नेल और प्लेट। पर जो हीलिंग होनी है वो नेचर ने हील करना है। सो द फ्रैक्चर हीलिंग विल डिपेंड ऑन द पेशेंट्स ओन बोन, उसकी बोन कितनी स्ट्रांग है, फ्रैक्चर कैसे टूटा है, वो शेप कैसी आपस में फिक्स हुए हैं। So the plate or the nail does not unite. So remember, if a fracture fails, it is not because plate डली की nail, it is because the healing was poor. Of course, we have to create an atmosphere where we can give the best healing. That is, we can put all the pieces together ताकि nature उसको एक bone से दूसरे bone को जोड़े. But the bone unites by the nature's healing, not by the plate or nail. अगर हड्डी नहीं जुड़ी है और मैंने प्लेट के ऊपर पेशेंट को चलाना शुरू कर दिया, after a few months that plate or nail will break. So it is the bone which has to bear the weight, it is bone which has to unite. So please remember that it is the healing happens with nature's own process. The nail or plate will only, or the surgeon will only facilitate that healing.